नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर गुरुवार। तो आज की सबसे बड़ी खबरों पर आप सभी का स्वागत है। जानेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को एक ही वीडियो में। तो लगातार छत्तीसगढ़ की डेली न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और ये भी बताइएगा आप कौन से ज़िले कौन से गाँव से हैं, ताकि आपके ज़िले और आपके गाँव की खबर भी हम आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट खबरें की ओर। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर में हिंदू संगठन ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने प्रदेश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। रायपुर के मोती बाग चौक पर प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। इसके अलावा प्रदेश के साधु संतों ने भी हिस्सा लिया है। विरोध प्रदर्शन के बाद यहां मौजूद सभी हिंदू संगठनों ने प्रदेश में सनातन बोर्ड गठन को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रांत संयोजक घनश्याम चौधरी ने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थान में प्रसाद में पशु की चर्बी मिलाकर प्रसाद को दूषित करने का काम किया गया है, इसको लेकर पूरे देश में हिंदू समाज में गुस्सा है। इस तरह के कार्य दंडनीय है। इस काम के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ कि हिंदू समाज के मंदिरों का सम्मान का जिम्मा सरकार के हाथ में है। ऐसे में धार्मिक का संचालन हिंदू समाज को दिया जाना चाहिए। दूसरा खबर आ रहा है कोरबा से। ACCL के दीपिका कोयला खदान में ब्लास्टिंग के दौरान ड्रिल मशीन में भीषण आग लग गई। जी हां, ब्लास्टिंग से पहले ड्रिल मशीन से उत्खनन का काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। ड्रिल मशीन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने ड्रिल मशीन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। ड्रिल मशीन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दीपिका खदान के गाँव के फेस में कोयले का उत्खनन किया जा रहा था। तभी उत्खनन कर रही ड्रिल मशीन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ड्रिल मशीन को पूरी तरह से अपने पेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही ड्रिल मशीन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। ड्रिल मशीन चलाने वाला ड्राइवर ने तो कूदकर किसी भी तरह अपनी जान बचा ली। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुगंज से। जिले के राजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य अतिथि शामिल होंगे। यहां सीएम विष्णुदेव साय राजपुर में 192 करोड़ 60 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। बलरामपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था विकास खंड राजपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड बूढ़ा बगीचा में किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव इस मौके पर राजपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जिले में 192 करोड़ 60 लाख रुपए के 108 विकास कार्यों का भी लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम साय विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में सामग्री तथा सहकारिता राशि भी वितरण करेंगे। अगली खबर है स्वच्छता ही सेवा है 2024 अभियान के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेमरसल के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों ने मिलकर सामूहिक श्रमदान करते हुए साफ सफाई की। बच्चे को ग्लव्स प्रदान कर स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करके स्कूल परिसर के पीछे तालाब घाट, सिद्ध मुनि बाबा मंदिर के मुख्य मार्ग, जन समस्या निवारण शिविर कार्यक्रम के बाद मैदान की सफाई, फिर मंदिर के अंदर गौशाला प्रांगण एवं सड़क के आसपास चौक चौराहों में प्लास्टिक पॉलीथीन पाउच की साफ सफाई किए। अंत में SMC अध्यक्ष विजय निषाद ने सभी को स्वच्छता शपथ दिलाई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए राजकुमार कश्यप ने बताया कि इस पहल के माध्यम से न केवल सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ किया गया, बल्कि स्वच्छता के प्रति सभी को सजग भी किया गया है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रदेश आबकारी सचिव और संगीता खुद आबकारी विभाग की 4 टीमें भेजने के बाद अवैध शराब के लिए फेमस महासमुंद पहुंची। 4 शराब दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। उन्हीं में से एक शराब दुकान गाड़ा घाट तुम गाँव की भी थी, जहाँ डिप्टी कलेक्टर PL साहू ने खुद ग्राहक बनकर शराब खरीदी। दुकानदार ने उन्हें 220 रुपए की शराब 250 रुपए में बेची। डिप्टी आयुक्त ने मामले का पंचनामा तैयार कर आबकारी सचिव को प्रस्तुत किया। इस पर संज्ञान लेते हुए आबकारी सचिव R संगीता ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी आबकारी अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की है।
अगला खबर है घी को लेकर। जी हां, अगर आप यह सोच रहे हैं कि जिस घी का इस्तेमाल सामान्य लोग अपने भोजन में करते हैं वही घी पूजा अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हां, कोरबा जिले के सर्वमंगला मंदिर प्रबंधन समिति ने खुद यह जानकारी दी है कि जिस घी का इस्तेमाल पूजा अनुष्ठान में इस्तेमाल होता है वह भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले घी से अलग होता है। जिले में सर्वमंगला मंदिर में मनोकामना दीप प्रज्वलित करने और पूजा के लिए अलग तरह के घी का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि पूजा अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाले घी भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले घी से अलग होता है। अब यह कितना शुद्ध है इसकी जानकारी मंदिर प्रबंधन समिति को भी नहीं है। घी की खरीदी डिमांड के अनुसार दुकान से की जाती है। दुकान से जो घी हम खरीदते हैं उस पर शुद्धता का टैग लगा होता है। वह पूरी तरह से पूजा अनुष्ठान के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, जिसे शुद्ध मानकर ही इसका उपयोग किया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल से लेकर। विजय बघेल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र में विदेशी मामलों में कमेटी में बतौर सदस्य विजय बघेल को नियुक्ति किया गया है। इस नई जिम्मेदारी को लेकर मंगलवार को दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल का भिलाई में अभिनंदन किया गया। न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के सदस्यों ने सुपेला के एक निजी होटल में सांसद विजय बघेल को जोरदार स्वागत किया। दुर्ग सांसद विजय बघेल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष बनने पर न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई के पदाधिकारी और सदस्यों ने भी बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर विजय बघेल को श्रीफल और सवाल देकर उनका स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों के बीच पहुंचकर सांसद विजय बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद भिलाई के पत्रकारों के जोड़े के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। इसके लिए पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सदा पत्रकार और हमारा संबंध बना रहे, ईश्वर से यही कामना करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कोरबा से। पसान थाना क्षेत्र में पारिवारिक झगड़े में 9 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। जी हां, बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी से विवाद होने पर घर में बने रहे खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर घर के 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी। सभी को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके बाद सभी को जीपीएम जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ 9 साल के बच्चे के साथ 9 लोगों का इलाज जारी है। ये पूरा मामला कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के पत्थरफोड़ गाँव का है, जहाँ देर शाम लाल अहिबरन सिंह के घर भोजन की तैयारी चल रही थी। घर में रोज की तरह सुमित्रा ने खाना की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान पेंड्रा के लालती गांव में रहने वाले उसकी पति पहलवान सिंह मौके पर पहुंच गया। इस दौरान पहलवान सिंह सुमित्रा से बात करने से सीधा रसोई में आ गया, लेकिन सुमित्रा पति को देखकर रसोई से बाहर चली गई, लेकिन पहलवान वहीं रुक गया। इसके थोड़ी देर बाद पहलवान सिंह भी चला गया। सुमित्रा जहां वापस रसोई में गई तो उसे हल्की बदबू महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अनदेखा करते हुए खाना बनाया। अगली खबर डराने वाली है। जी हां, छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना की एंट्री हुई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड में आ गया है। अंबिकापुर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। यह एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बड़ी बात यह है कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के गायनोकोलॉजी विभाग में डॉक्टर है। 16 महीने बाद अंबिकापुर में कोविड मरीज मिलने से स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया है। मरीज को 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। साथ ही मरीज को प्रॉपर दवाइयां दी जा रही है। इस बारे में डॉक्टर महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि 28 तारीख को जो मामला सामने आया वो आरटीपीआर जांच के बाद कोविड पॉजिटिव निकला है। कोविड-19 को तो हम भूल ही चुके थे, लेकिन इस मरीज को बुखार, सर में दर्द जैसी समस्या 10 दिन से थी। ये हमारे मेडिकल कॉलेज के ही चिकित्सक हैं, जिसका टेस्ट कराने पर कोविड पॉजिटिव आया है। मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अगली खबर आ रही है युवाओं के लिए। जी हां, छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के तहत राज्य सेवा परीक्षा 2023 में इंटरव्यू डेट की घोषणा कर दी गई है। कुल 242 पद के लिए यह इंटरव्यू होगा। मेंस परीक्षा में कुल 703 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। वह इन पदों के लिए साक्षात्कार का सामना करेंगे। इस इंटरव्यू के लिए CGPSC की तरफ से कोरोना गाइडलाइन के तहत इंटरव्यू लेने की घोषणा कर दी गई है। सभी परीक्षार्थी को फेस मास्क और सैनिटाइजर के साथ इंटरव्यू परिसर आना होगा। अगली खबर आ रही है कांकेर के एक गांव में बच्चे की जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में बच्चे एक साथ उफनते नाले को पार कर रहे हैं। इस नाले को पार करने की मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि बच्चों का स्कूल नाले के उस पार है। लिहाजा बच्चों को बारिश के मौसम में इसी तरह से उफनते नाले को पार करके स्कूल आना पड़ता है। बच्चे समेत ग्रामीणों के नाला पार करने की ये तस्वीर कोयली बेड़ा ब्लॉक के आलोर गाँव का है, जहाँ पर 30 परिवार रहते हैं। यहाँ रह रहे लोगों की माने तो वो 60 साल से इस
इस गांव में रह रहे हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों और गांव के पंच सरपंच को नाले के ऊपर पुल बनाने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना है। ग्रामीणों की माने तो जब भी बारिश का मौसम आता है और नदी नाले उफान पर आती है तो उनका गांव टापू बन जाता है और पानी सड़क से ऊपर हो जाता है। गांव वाले और बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते रहते हैं। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गिरौदपुरी से रायपुर तक न्याय यात्रा निकाली। 27 सितंबर से शुरू हुई इस न्याय यात्रा का समापन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन रायपुर में हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी शिरकत की है। कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत गिरौदपुरी से हुई थी, जिसका समापन रायपुर में हुआ। बुधवार सुबह सड्डू से पदयात्रा करते हुए शुरुआत हुई। इसके बाद घड़ी चौक होते हुए ये यात्रा गांधी मैदान पहुंची। इससे पहले ईटीवी भारत के पदयात्रा में शामिल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की। इस दौरान तीनों नेताओं ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी पर हमला बोला है। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर बड़ी खबर आई है। सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस की नौकरी की तैयार कर रहे छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। अब से जो पुलिस विभाग ने नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवक युवतियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। सीएम साय के निर्देश पर पुलिस विभाग में साल 2024 में होने वाली वैकेंसी में अभ्यर्थी की उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में यह छूट सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर के पोस्ट पर होने वाली भर्तियों में मिलेगी। आवेदकों को 5 साल की छूट निर्धारित आयु के मापदंडों से मिलेगी। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुलिस विभाग ने इसकी वैकेंसी में जो आयु सीमा निर्धारित की है उसमें 5 साल की यह छूट देने की घोषणा कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर हम लोगों ने जान लिया। जी हाँ, नवरात्रि से पहले सराफा बाजार में रौनक होने वाला है। जी हाँ, नवरात्र के दौरान कुछ भक्त माता के लिए छत्र, मुकुट, नयन, चरण पादुका, चांदी के सिक्के, माता जी की मूर्ति और अन्य चीज़ों की खरीदारी करते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड पर मार्केट में माता जी की छत्र की होती है। इस बार एक भक्त की मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त माता को गुप्त दान देने की 1,51,000 रुपये शुद्ध चांदी का छत्र बनवाया है। तो हमने छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को बता दिया है। तो छत्तीसगढ़ के डेली न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से किसान, युवा, महिला सभी के लिए डेली न्यूज़ हम लाते रहते हैं, छोटी बड़ी खबर। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप किस ज़िले, किस गाँव से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि आपके क्षेत्र का हम न्यूज़ आपको साझा कर सकें।